हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा स्टेट है आपका एमबीबीएस या एमडी करने के लिए, और उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। कर्नाटका में एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ट्राई कर रहे होते हैं, बट कई बार उनको प्रोसेस का आइडिया नहीं होता है या उन्होंने कुछ गलत सुन लिया होता है, तो वो एडमिशन्स के लिए थोड़े उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना एमबीबीएस एडमिशन ले सकते हैं कर्नाटका में, कितनी सीट्स हैं कर्नाटका में एमबीबीएस के लिए, क्या फ़ीस है अलग अलग कॉलेजेस की, क्या कट ऑफ जाती है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरीज़ की, डोमिसाइल के लिए भी और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए भी, और कितने मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए नीट एग्ज़ाम में ताकि आपको यहाँ पे एक सीट मिल जाए। तो दोस्तों, कर्नाटका में टोटल 48 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से कि 19 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कर्नाटका में 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो चाहे आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो या आप कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आपको कर्नाटका में एमबीबीएस एडमिशन लेना है तो आपको कर्नाटका में KEA यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आप www.kea.kar.nic.in में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद ही आप कर्नाटका में काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे या एमबीबीएस एडमिशन ले पाएंगे। तो आइए अब देख लेते हैं कि कर्नाटका में कट ऑफ्स क्या जाती है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो लास्ट सीट गई थी वो 542 मार्क्स पे गई थी। जनरल मेरिट कन्नड़ कैटेगरी के लिए 510 मार्क्स पे गई थी। जनरल मेरिट हैदराबाद कन्नड़ कैटेगरी के लिए 501 मार्क्स पे गई थी। SC कैटेगरी के लिए 430 मार्क्स पे और ST कैटेगरी के लिए 488 मार्क्स पे गई थी। अगर आप अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ीस और कट ऑफ्स को जानना चाहते हैं तो वो फाइल भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, लिंक से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर हम कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटों को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी 85% सीट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, यानी डोमिसाइल स्टूडेंट्स। दूसरी कैटेगरी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ 15% सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को दी जाती है, यानी ये यहाँ पे वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कर्नाटका से बाहर से भी बिलोंग करते हैं। और तीसरा NRI कैटेगरी सीट्स। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस की बात करें तो कुछ सीटों की फ़ीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो कि गवर्नमेंट फ़ीस होती है, और वो फ़ीस कर्नाटका में 1,28,000 रुपीज़ है। दूसरी टाइप की फ़ीस जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कर्नाटका में है वो है प्राइवेट कोटा फ़ीस, जो है 9,82,000 इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। और तीसरी फ़ीस जो है NRI फ़ीस। अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो जनरल मेरिट कट ऑफ जो गवर्नमेंट सीट के लिए था वो था 527 मार्क्स। जनरल मेरिट कट ऑफ जो कि कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए था वो था 469 मार्क्स इन 9,82,000 रुपीज़ वाली फ़ीस में। और जनरल मेरिट में जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ था वो 583 मार्क्स था। SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ 401 मार्क्स था। ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ 462 मार्क्स था और NRI कैटेगरी के लिए कट ऑफ 148 मार्क्स था। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कॉलेज वाइज कट ऑफ की बात करें तो MS रमैया मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी, जिसमें कि 1,28,000 वाली फ़ीस है, स्टेट गवर्नमेंट कोटा वाली फ़ीस, उसका कट ऑफ 600 था। 9,28,000 वाली प्राइवेट कैटेगरी फ़ीस का ओपन कट ऑफ, यानी जो बाहर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए था वो 605 था, और कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए 529 था, और कन्नड़ माइनॉरिटी का स्टूडेंट के लिए कट ऑफ 520 था। अगर बात करें वैदेही मेडिकल कॉलेज बैंगलोर के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट कोटा वाली फ़ीस का कट ऑफ 609 था। 9,28,000 वाली प्राइवेट कोटा फ़ीस का कट ऑफ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए 567 और डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए 501 था, और कन्नड़ माइनॉरिटी का कट ऑफ 497 था। फ्रेंड्स, बाकी सारे कॉलेजेस के कट ऑफ जानने के लिए, सारी कैटेगरीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारी काउंसलिंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके मार्क्स के हिसाब से कम बजट में अच्छे से अच्छे कॉलेजेस कर्नाटका में ऑल ओवर इंडिया में
दिलाने में आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, हर साल कई सारे स्टूडेंट से ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सर हमारी किसी से कॉल में बात हुई थी, उन्होंने बोला कि एडमिशन करा देंगे इस कॉलेज में इतने बजट में, हमने एडवांस भी दे दिए, फिर उन्होंने लास्ट में कॉलेज चेंज कर दिया कि यार इस कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, ये इस कॉलेज में ले लो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, आप हमारे पैसे निकलवा दो। तो ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले एक बार उनको वेरीफाई ज़रूर कर लें। कई स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि सर XYZ मार्क्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 420 मार्क्स थे, बट बैंगलोर या उसके आसपास एडमिशन लेने का मन था कर्नाटका में, बट नहीं हो पाया। फिर जब हम उन्हें दिखाते हैं कि देखिए 420 या 410 मार्क्स पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल सिद्धार्था में एडमिशन मिला है तुमकुर में, बैंगलोर के 70 किलोमीटर्स दूर, लेकिन तब सुन के रिग्रेट होता है कि यार काश अगर मुझे भी पता होता तो मैंने भी अप्लाई कर दिया होता। तो दोस्तों, जब भी आप काउंसलिंग कर रहे हो किसी भी स्टेट की या सेंट्रल लेवल की, तो सारी बारीकियों को ध्यान में रखो या किसी जेन्युइन कंसल्टेंसी को ही अपने एडमिशन्स के लिए चुनो, वरना या तो बजट ऊपर भी जा सकता है या चीज़ें मन मुताबिक नहीं होने के भी चांसेस रह सकते हैं। आप अपने MBBS एडमिशन्स के लिए हमारी टीम की भी मदद ले सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सूटेबल बजट में आपका फेवरेट कॉलेज दिलाने में आपकी हेल्प करेगी, या आपके मार्क्स के हिसाब से कम बजट में बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज दिलाने में आपकी मदद करेगी। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।